मैम क्या इसमें बैतूल ज़िले का मामला है और 15 साढ़े 15 साल की एक बच्ची थी जिसका रेप का एक केस था। तो इसमें एक अज्ञात कॉलर ने पुलिस को फ़ोन करके जानकारी दी कि हमारे गांव में एक बच्ची है जिसका 15 साल की बच्ची है जिसका एबॉर्शन हुआ है और उसके माता पिता जो हैं उसको घर लेकर आ गए हैं और किसी भी प्रकार की पुलिस को जानकारी नहीं दी गई है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और एक एडिशनल एसपी और एसडीओपी मुल्ताई के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। जो टीआई जिसमें आमला हैं और जिसमें सब इंस्पेक्टर प्रीति पाटिल, सब इंस्पेक्टर बसंत आहाके, इनके निर्देशन में एक टीम का गठन करते हुए उसके बच्ची के गांव भेजा गया। बच्ची से बातचीत हुई। बच्ची को बहुत कन्विंस करने के बाद बच्ची ने अपनी पूरी कहानी बताई कि वो एक 10वीं कक्षा की छात्रा है और एक ट्यूशन टीचर जो पास ही के गांव में उस डेली ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उसके साथ ट्यूशन टीचर ने उसके साथ अनैतिक कृत्य किया है। और डर, भय, संकोच के कारण उसने ये बात अपने परिवार में किसी को भी नहीं बताई। और जब काफ़ी समय हो गया, 4-5 महीने गुजर गए इस बात को, तो उसकी दादी ने उससे प्रश्न किया और उनको कुछ शंका इस प्रकार की हुई। दादी के पूछने पर उस बच्ची ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। दादी उस बच्ची को लेकर आरोपी के घर पहुंची। आरोपी और आरोपी के माता पिता ने उनको कन्विंस किया कि कोई बात नहीं है, हम लोग एबॉर्शन करवा लेंगे और पुलिस को इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना दबाव बनाया। इस बच्ची को करुणा हॉस्पिटल जो बैतूल में स्थित है वहाँ लेकर आए और वहाँ उस बच्ची का एबॉर्शन हुआ। पुलिस के संज्ञान में आने के बाद और बच्ची के स्टेटमेंट होने के बाद रेप का मामला दर्ज किया गया। उसकी निशादेही से करुणा हॉस्पिटल पे रेड की गई और वहाँ पे डॉक्टर की भी अरेस्टिंग हुई, जो डॉक्टर कापसे हैं जिनका अस्पताल है, उनकी अरेस्टिंग हुई। और इसके साथ ही साथ इस पर्टिकुलर केस में जो आरोपी के पेरेंट्स हैं उनका पुलिस रिमांड भी लिया गया पुलिस द्वारा। उनसे पूछताछ हुई कि जो फीटस अस्पताल से दिया गया था, अस्पताल ने इन्हीं को हैंडओवर कर दिया था। तो फीटस आरोपी के माता पिता ने अपने घर के पीछे एक ट्यूबवेल था, सूखा ट्यूबवेल, उसके पाइप के अंदर डाल दिया था, जो कल रात में ही पुलिस ने रिकवर किया है और जिसका पीएम आज हो गया है और डीएनए सैंपलिंग के लिए ये जा रहा है। इसके साथ एक जो नाबालिग बच्ची है वो थाना कोतवाली की है, पास ही का एक गांव है, वहाँ से संबंध रखती है। और एक जो दूसरी बच्ची कल आई है जो मेजर है वो थाना चिचोली में रहती है। तो इसमें जो बेसिकली जो डेटा हमको सोनोग्राफी मशीन से मिला है उसमें जो प्रथम दृष्टया समझ में आता है कि 7th, 8th और 9th मंथ की सोनोग्राफी रिपोर्ट्स बिल्कुल शून्य हैं, जिससे लिंग परीक्षण की भी शंका है पुलिस को, जिसकी जांच अभी हो रही है। 1-to-1 केसेस हम लोग देख रहे हैं जो सोनोग्राफी फिल्म है और उसमें तस्दीक की जा रही है जिनकी सोनोग्राफी हुई है कि उनके यहाँ डिलीवरी हुई है या फिर एबॉर्शन हुआ है और किन कारणों के अंतर्गत एबॉर्शन किया गया है। करुणा हॉस्पिटल से मिले तो एक रजिस्टर्ड थी जो एक वैध मशीन थी, उसका डेटा मिला, और एक अन्य मशीन थी जो अवैध थी, उसका डेटा भी हमें सीएमएचओ द्वारा प्रोवाइड किया गया। और इसमें जो डेटा हमको मिला है उसमें तकरीबन 400-500 सोनोग्राफीज़ हैं और इसमें अधिकतर सोनोग्राफीज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हैं। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की बिल्कुल नगण्य के बराबर इसमें सोनोग्राफीज़ हमको मिली। और जैसे ही ये करुणा हॉस्पिटल का अखबार में लोगों ने पढ़ा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी गया लोगों तक, तो बैतूल की और भी जो बच्चियां हैं वो सामने आईं, पुलिस के पास आईं और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और एफआईआर रजिस्टर हुई है उनके बताए अनुसार, जिसमें से अभी तक इसमें एक नाबालिग बच्ची सामने आई है जिसका केस हमने 2 दिन पहले रजिस्टर किया है। एक बालिग बच्ची है जो एक रेप विक्टिम है, वो भी सामने आई और उसने अपना पूरी व्यथा सुनाई और उसका केस कल महिला थाने में रजिस्टर कराया गया है। आज एक 13 साल की बच्ची आई है, उसकी भी हम लोग जिसका एबॉर्शन जो है करुणा हॉस्पिटल में ही हुआ है और उसका भी आज हम एफआईआर ले रहे हैं। तो इसमें प्रथम दृष्टया देखने में यह आता है कि करुणा हॉस्पिटल की 4-5 प्रमुख गलतियां हैं। एक तो इन्होंने माइनर बच्ची के एबॉर्शंस करवाए हैं, उनको कन्विंस किया है, डराया धमकाया है कि आपको पुलिस तक जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका एबॉर्शन यहीं कर दिया जाएगा, और आरोपियों के कहने पर इस तरीके के कृत्य किए गए हैं।
दूसरा जो बच्चियाँ मेजर हैं, रेप विक्टिम्स हैं, उनके साथ भी इसी प्रकार का उनको गलत सलाह दी गई है और क्रिमिनल्स को बचाया गया है। अभी तीनों बच्चियाँ जो